अच्छा, वजाइनल लेज़र बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा प्रोसीजर है। आप ऑफिस प्रोसीजर है ये। आप क्लिनिक में आए, आधे घंटे में आपका वजाइनल लेज़र का सेशन हो जाएगा और आप सेम टाइम पे उसी वक्त घर जा सकते हैं जैसे कोई भी आम कंसल्टेशन लेने आए थे आप। और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी एज सच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इन एडिशन टू माय जनरल गायनेकोलॉजी मेरी एस्थेटिक गायनेकोलॉजी या फिर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में भी फेलोशिप है। तो बहुत सारे पेशेंट्स के रिव्यू और उनके क्वेश्चंस एंड डिमांड के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन कॉमन टॉपिक है, ख़वातीन इससे बहुत सफ़र कर रही हैं। सफ़र इन अ सेंस फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ अब वो एरिया है जहाँ लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के साथ हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगी जिससे आप अपनी वजाइनल टाइटनिंग को फैसिलिटेट कर सकती हैं। जैसे कि ख़वातीन मैरिड होती हैं, फिर बच्चों की डिलीवरीज होती हैं, समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, प्रोलॉन्ग्ड इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं, उसके साथ जो वजाइनल वॉल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, सैग कर जाती हैं। और इसकी सैगिंग का मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 2 वॉल्स हैं वजाइना की, और वजाइना के आगे पेशाब की नाली है और पीछे पखाने की नाली होती है, और ये बिल्कुल वजाइनल वॉल्स के साथ कनेक्शन में होते हैं। जब वजाइनल वॉल लूज़ होती हैं तो ख़वातीन को पेशाब के मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं और पखाने के भी आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि खांसी करनी तो पेशाब का निकल जाना, ठीक है। कुछ औरतों के अंदर वो अपनी पखाने वाली जगह पर हवा को कंट्रोल नहीं कर पाती, हवा खारिज हो जाती है उनका कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। फिर उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई होती है, या फिर उनको पेरिनियल प्रेशर रहता है हर वक्त। वर्स्ट फॉर्म में ये है कि बच्चेदानी जो है वो ड्रॉप डाउन करके तो वजाइना से बाहर आ जाती है। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं लेना देना आपके हार्मोन्स के साथ होता है। देखिए, जब एज के साथ 35 प्लस पे ख़वातीन जाती हैं तो उनके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली वो हार्मोन है जो खातून को खातून बनाता है। इसी नहीं, वो जो वजाइना की वॉल्स हैं उनको थिकन रखा हुआ होता है, उसके ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस निकलती हैं और वो मॉइस्ट भी रहता है। जैसे एज होती है तो ये थिन हो जाती हैं वॉल्स, इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती और ड्राइनेस है। आपने अक्सर ख़वातीन को सुना होगा ये कहते हुए कि वजाइनल ड्राइनेस है विद एज। तो हम पहला तरीका जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि कुछ वजाइनल क्रीम्स होती हैं जो कि हम यंग फीमेल्स को, रिलेटिव ज़्यादा एज ग्रुप के ख़वातीन में तो ये इतना अच्छा काम नहीं करती। यंग फीमेल्स जो होती हैं, यंग से मुराद मेरी 30-35 ईयर्स वाली ख़वातीन हैं, तो उनको हम ये वजाइनल क्रीम्स देते हैं जिससे उनके वजाइनल हेल्थ बेहतर हो जाती है। जो वजाइनल म्यूकोज़ा या लेयर होती है वो फ्लफी अप हो जाती है फिर, और उसकी सिक्रीशंस अच्छी हो जाती हैं जिससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ फर्दर बेहतर हो जाती है। जो सेकंड मेथड आपको बताने लगी हूँ ये जो एस्थेटिक या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेज़र से हम इसका वजाइनल लूजनिंग है या वजाइनल जो लैक्सिटी है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, वजाइनल लेज़र बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा प्रोसीजर है। आप ऑफिस प्रोसीजर है ये। आप क्लिनिक में आए, आधे घंटे में आपका वजाइनल लेज़र का सेशन हो जाएगा और आप सेम टाइम पे उसी वक्त घर जा सकते हैं जैसे कोई भी आम कंसल्टेशन लेने आए थे आप। और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी एज सच नहीं है। ये लेज़र जो है ये बेसिकली जो वजाइना की वॉल्स हैं उनके अंदर कोलेजन की क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो रीगेन होती है। और थोड़ा सा ये इस तरह करता है कि ये वजाइनल वॉल्स की हार्डनिंग करता है, जिससे एक फील आता है कि वजाइनल टाइटनिंग है, ठीक है।
इसके लिए ये है कि ये डिपेंड करता है कि कितनी वजाइनल लैक्सिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए 1, 2, 3, 4 समटाइम्स एनुअली भी लोग वजाइनल लेज़र के सेशंस लेते हैं। तो ये इंतहाई अच्छा तरीका है अगर आप जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना चाहते, या फिर आपके बच्चे सिज़ेरियन सेक्शन से हुए में सिर्फ थोड़ा सा वजाइना लूज है और उसके लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो और आपको फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं, थोड़ा कॉस्टली है बट इतना नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रीटमेंट्स ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो गुड ऑप्शन है आप लोगों के लिए। थर्ड क्या है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और उसके अंदर आप एक्सरसाइजेज लेकर आएँ, वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज इस तरह आपको हेल्प करती है कि आपके जो पेरिनियल मसल्स हैं, जो पेरिनियम होता है ना, लाइक आपकी जो बॉटम है वो एक स्लिंग है, आपकी बॉडी सारी ऊपर है और ये नीचे स्लिंग है, बंद है ये, और इसके अंदर 3 ओपनिंग्स हैं, आपके मसाने की, आपके वजाइना की और आपके पखाने वाली जगह या रेक्टम की, से एनस बोलते हैं। अब इनके इर्द गिर्द कुदरत ने सर्कुलर फैशन में मसल्स रखे हुए हैं। बेसिकली ये मसल लूज कर जाते हैं प्रेगनेंसी के प्रेशर से, वजाइनल डिलीवरियों के प्रेशर से, और इंटरकोर्स के साथ भी इनकी स्ट्रेंथ लूजन हो जाती है। तो बेसिकली इनकी स्ट्रेंथ को आपने इंक्रीज करना है। कीगल एक्सरसाइजेज बेस्ट मेथड है टू डू दैट। उसके अलावा जो आप कर सकते हैं, लोअर बेली की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको हेल्प करेंगी। बेसिकली कीगल एक्सरसाइजेज आपके इन एरियाज़ को फोकस करके की जाती है। आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है। आप जब वॉशरूम जाते हैं तो अपना मसाना खाली करके, तो आप अपने इस तरह बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें और इस तरह आप सोचें कि अब मैंने जो है पेशाब को रोकना है, तो आप अपनी स्क्वीज़ करें अपने मसल्स को और गिने 1, 2, 3 और दोबारा इसको करें। आपने ये 5 टाइम्स ट्वाइस डेली करना है, यानी ये काम जो है आपने दिन में 2 दफ़ा करना है, और जब आपने अपने नीचे के मसल्स को स्क्वीज़ करना है तो आपने 1, 2, 3 काउंट कर लेना। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अच्छा, भरे हुए मसाने के साथ प्लीज़ मत कीजिएगा, इससे फिर आपके मसाने के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मसाने को पहले आपने एम्प्टी करना है, फिर आपने इस तरह एक्टिंग करनी कि जैसे यूरिन को रोकने के लिए हम स्क्वीज़ करते हैं वैसे स्क्वीज़ करना है, या पखाने को रोकने के लिए स्क्वीज़ करते हैं। इससे आपके वजाइनल वॉल्स जो है ना वो तो उस तरह नहीं होती लाइक के वो लेस हो जाती हैं या फिर वो टाइट हो जाएंगी, लेकिन जब आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो इम्प्रूव कर जाएगी और आपको फील ऑफ टाइट वजाइना ज़रूर आएगी। फोर्थ एंड द डेफिनेटिव मेथड जो है वो वजाइनल सर्जरी है, जिसे हम वजाइनोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जिनका वजाइना ज़्यादा लूज होता है उनके अंदर हम कुछ पोर्शन जो वजाइनल लाइनिंग होती है उसको डायसेक्ट करके काट के तो दोबारा से उसको स्टिच डाउन करते हैं। तो ये डेफिनेटिव मेथड, इसमें रिजल्ट्स 100% आते हैं। इसमें आपने जो वजाइनल वॉल्स हैं उनको रिसेक्ट करके तो उसके बाद उसको स्टिच किया हुआ होता है, तो वो डेफिनेटिव रिजल्ट्स देते हैं। ये भी जो प्रोसीजर है ये माइनर प्रोसीजर्स में आता है। देखिए, कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स होते हैं इनके हेल्थ हैजर्ड्स कोई नहीं होते, ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए होते हैं। दो ये अंडर एनेस्थीसिया भी हो सकता है और विदाउट एनेस्थीसिया भी हो सकता है, यानी लोकली थोड़ा सा सुन करके तो उसको किया जा सकता है। वजाइनोप्लास्टी के साथ साथ एक और प्रोसीजर है प्रीनियोरेफी। जिन खवातीन की वजाइनल डिलीवरीज हुई भी होती हैं और वो अच्छे तरीके से उनके स्टिचेस नहीं लिए हुए होते या उनके बॉडी को ठीक से स्टिच नहीं किया हुआ होता तो वो भी ख़राब हुई हुई होती है, तो इसको हम प्रीनियोरेफी, प्रीनियम उनका या बाहर की जो बॉडी होती है उसको भी रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और ये सेम डे पेशेंट जो है ना घर चला जाता है और विद इन 1 मंथ वो वापस अपने एक्टिविटीज़ में या फिर जो इंटरकोर्स है वो कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि बजाय कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं कपल्स के दरमियान, आप प्रॉब्लम को रियलाइज़ करें और उसके अकॉर्डिंगली किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट या एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जिसका कॉस्मेटोलॉजी का या एस्थेटिक गायनेकोलॉजी का एक्सपीरियंस हो, आप अपने प्रॉब्लम को ज़रूर डिस्कस करें और उसका सलूशन ढूंढें इससे पहले कि आपके प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बीइंग कपल, वो बढ़ते चले जाएं। होपफुली इस सेशन के बाद आपको हेल्प मिली होगी, इन्फॉर्मेशन में भी और कुछ डिसीजन करने में भी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस मामले के बारे में आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस करने हैं, आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू।